काम किया था। किसका? हिंदी को। तुम्हारी हिंदी बना दूंगा मैं, पढ़ लो नहीं मान जाओ। हाँ भाई, अपना टॉपिक है परावर्तन और अपवर्तन अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। विकास जैकेट आज भी क्यों नहीं पहन के आता? सर्दी नहीं है? बस आज डंडा चालू है, कल अपना पहना हो। तो देखो भाई गुरुजी चेक कर लो क्या, बाद में चेक करूँगा। अपना टॉपिक चलेगा आज व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण वाला टॉपिक चलेगा। देखो भाई ये टॉपिक है, मैं कल भी कह दिया था और आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी मैंने कल भी बोल दिया था आप सबको कि व्यतिकरण और परिधि चौड़ाई और विवर्तन ये बोर्ड एग्जाम के बड़े क्वेश्चनों में फेवरेट क्वेश्चन है। तो बड़े क्वेश्चन में अगर पूछ जाएगा तो इनमें से पूछता है, इनमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए सभी अच्छे से पढ़े। और आज नवंबर महीने के जो टेस्ट लगेंगे उसका शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज आपको टेस्ट, जो भी टेस्ट होंगे वो आज जारी कर दिया जाएगा, ठीक भाई। अब देखो आगे अपने पास टॉपिक चल रहा है अपना। पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हल्का सा पढ़ लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। फिर इसके बाद व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं व्यतिकरण की डेफिनेशन बता रहा हूँ आप सबको, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, लेंथी है डेरिवेशन, जटिल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान जटिल है, बस थोड़े से एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। तो व्यतिकरण क्या होता है भाई कि जब दो या दो से अधिक जो तरंगे होती है ना, वो आपस में क्या होती है, उनके आयाम समान होते हैं, उनकी आवर्ती समान होती है, और वो एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है, और अध्यारोपित होकर क्या बनाती है, एक नई तरंग बनाती है, और वो नई तरंग एक दिशा में क्या होती है, संचरित होती है, उसे हम कहते हैं व्यतिकरण। और फिर वो जो अपने पास में नई तरंग बनती है वो कहीं पर तो अधिकतम हो जाती है, कहीं पर न्यूनतम हो जाती है, वो हमारी क्या प्रोसेस क्या कहलाती है, व्यवस्था व्यतिकरण कहलाती है। क्या होता है व्यतिकरण कि जब दो या दो से अधिक तरंगें समान लगभग आयाम की हो, क्योंकि आयाम समान, लगभग आयाम समान इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो आयाम लगभग समान इसलिए लेते हैं ताकि हमको व्यतिकरण घटना ढंग से दिखाई दे सके। तो दो या दो से अधिक तरंगे जिनका आयाम समान हो, लगभग जिनकी आवर्ती समान हो, और उसके बाद उसके एक दूसरे पर क्या हो, अध्यारोपित हो। तो रात को मजा आया कि नहीं आया लाइव टेलीकास्ट में? लगन देख रहे थे मोहित वैस लाइव, तो मैं भी जुड़ गया लाइव में, मन गया फिर दिल के शक्ल देखा यार, सर खाए सभी जुड़े पड़े, वीडियो टेलीकास्ट आराम से देख रहे थे, मैं भी जुड़ा आराम प्रोग्राम देख रहा था इंस्टाग्राम पे। दिल के इसका सुबह अनइंस्टॉल करवाया और दिल के सोचा ये ले गए काम से। सतीश भी आ रहा है, मन गया भाई आओ सतीश वेलकम। नीरज आएगा अगले बार, नीरज भी था। विकास इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहा है, दिलकेश के आईडी में मैं चला रहा हूँ, क्या भाई विकास बोल रहा मान जाओ, सुधर जाओ, पढ़ लो, है ना, ऐसा ना करो। तो व्यतिकरण क्या होता है समझो भाई, दो या दो से अधिक जो तरंगे होते हैं उनकी आवर्ती समान, लगभग आयाम समान होते हैं, और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर नई तरंग बनाती है, और वो नई तरंग एक दिशा में संचरित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। और वो जो नई तरंग है वो कहीं पर तो क्या होती है, अधिकतम, और कहीं पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। वापिस समझ में आया नहीं आया व्यतिकरण कि दो या दो से अधिक तरंगे हैं, वो आपकी आवर्ती लगभग समान है और आयाम समान है, और वो एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होकर एक नई तरंग बनाएंगी, नई तरंग बनाकर वो एक दिशा में क्या होंगी, संचरित हो जाएंगी, और वो नई तरंग कहीं पर अधिकतम हो जाएंगी, कहीं पर न्यूनतम हो जाएंगी, और वही हमारे पास में क्या कहलाएगी घटना, व्यतिकरण की घटना। बात आती है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो अध्यारोपण का हम पढ़ चुके हैं, पहले भी फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। क्या एक आवेश जो मेन आवेश होता है उसका जो अपने पास में जो निकाय का हम बल निकालते हैं वो, और उन सभी आवेशों को जोड़कर जो लगने वाला जो बल है उन सब का योग कर देते हैं, ऐसे करते हैं बराबर F1 + F2 + F3। तो यहाँ क्या कर देते हैं कि जो नई तरंग बनती है ना, मेन तरंग बनती है, वो तरंग का परिणामी विस्थापन ले लेते हैं y, और उन सभी तरंगों का परिणामी विस्थापनों का कुल विस्थापनों का क्या लेते हैं, योग ले लेते हैं। इन तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका जो नई तरंग है उसका परिणामी विस्थापन उन सभी अलग अलग तरंगों के परिणामी विस्थापनों के योग के बराबर होती है साहब, राइट, कोई दिक्कत? तो अपन लिखा दे व्यतिकरण। फिर आता है व्यतिकरण की शर्तें, मैंने डेफिनेशन समझाई दी आपको। फिर आती है व्यतिकरण की शर्त, मैं एक साथ समझा रहा हूँ, एक साथ लिखाऊंगा। व्यतिकरण की शर्त क्या होती है, देखो मैंने डेफिनेशन जिसको समझाई है, जिसको डेफिनेशन समझ में आ गई वो आराम से शर्त लिख सकता है खुद ही डेफिनेशन से। पहले बात मैंने बोला कि इसका जो आयाम है
वो लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी। दूसरी हमने क्या बोली, आवर्ती समान होनी चाहिए। तीसरी हमने क्या बोली, एक दिशा में संचरित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई साहब, एक दिशा में संचरित होनी चाहिए इसमें। और एक बात और आती है कि ये इनसे क्या होनी चाहिए भाई, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। जो अपने पास में जो नए स्रोत बनेंगे, एक सेकंड, और कोई नई शर्त होगी तो नई शर्त निकाल लेते हैं। इनसे क्या होगी भाई, प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश तरंगे हैं, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने चाहिए। जो प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने चाहिए अपने पास में। और एक बात और कि प्रकाश स्रोत जो उत्सर्जित होंगे, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित होंगी जो तरंगे, उनसे हमारे पास में क्या बन रहा है भाई, व्यतिकरण बन रहा है। और ये जो प्रकाश स्रोत है पास पास होने चाहिए, और पास पास नहीं होंगे तो व्यतिकरण की घटना संभव नहीं होगी अगर प्रकाश स्रोत पास पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, प्रकाश तरंगे है ना वो कला संबंध स्रोतों से उत्पन्न होनी चाहिए। देखो पहला पॉइंट, आयाम लगभग समान, आवर्ती समान, तरंग दैर्ध्य समान, एक दिशा में संचरित होनी चाहिए अपने पास में, और एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होनी चाहिए, पास पास होने चाहिए प्रकाश स्रोत, ताकि तभी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ये अपने कला संबंध स्रोत से क्या होना चाहिए, उत्पन्न होने चाहिए। कला संबंध स्रोत क्या होता है इसको अलग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आया तो चर्चा कर देता हूँ। कला संबंध स्रोत, कला संबंध और अकला संबंध दो होते हैं। तो कला संबंध स्रोत की बात आई है यहाँ, तो कला संबंध अपने पास में ये होते हैं भाई कि प्रकाश तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है ना वो नियत होता है। प्रकाश तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो क्या होता है, नियत। जैसे ये समीकरण बन जाती है ए साइन ओमेगा टी, ये होता है कलांतर। कलांतर होता क्या है, दो कलाओं का अंतर, दो कोणों का अंतर, वही तुम्हारे पास क्या कहलाती है, कलाओं का अंतर कहलाती है। पतांतर आ जाए, दो पथों का अंतर होता है तरंगों के, उनको क्या कहते हैं, पतांतर कहते हैं। बात आ गई, समझ में नहीं आई। तो ये हमारी व्यतिकरण की प्रोसेस थी। फिर बाद में आगे आती है व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, कि हमारा जो व्यतिकरण है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है व्यतिकरण, दो प्रकार का। पहला जो व्यतिकरण होता है वो कौन सा होता है, ध्यान से पढ़ लो पहले, डिटेल्स में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, फिर अपन इसको लिख लेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे ना। तो देखो भाई, पहला होता है अपने पास में संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, देखो ध्यान से पढ़ना, इसमें से देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है व्यतिकरण में से, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बिल्कुल कंफर्म है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अब आता है हमारे पास संपोषी व्यतिकरण होता क्या है भाई अपने पास में, कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें जो प्रकाश तरंगे हैं वो समान कला में मिलती है। संपोषी से मतलब समान, संपोषी व्यतिकरण में ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे हैं वो समान कला में मिलती है, अर्थात इन जो प्रकाश तरंगे इनके मध्य जो कलांतर है वो पाई का या तो क्या होगा, समगुणज, या क्या होगा, शून्य होगा। या हमारे पास जो प्रकाश जो हमारे पास जो ग्राफ बंद है इनका या तो हमारे पास सरंग सरंग होगा या गर्त गर्त होगा। तब हमारे पास में क्या बनेगा भाई साहब, संपोषी व्यतिकरण बनेगा, कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे समान कला में मिलती हैं, या वो पाई का समगुणज होती हैं, या सरंग सरंग मिलता है, या गर्त गर्त मिलता है, तब हमारे पास में प्राप्त होने वाला व्यतिकरण क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। बात आ गई समझ में। बात संपोषी व्यतिकरण में जो फॉर्मूला आता है फाई बराबर आता है 2n पाई। क्यों, क्योंकि भाई पाई का क्या है, समगुणज, और समगुणज में दो लगाएंगे तो 2 पाई 4 6 8 10 12 14, तो n का मान हमारे पास में कितना आएगा, 0 2 4 6 8। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई। अब बात आती है इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं यही साथ में पतांतर, वहां ज्यादा लेंथी हो जाता है डेरिवेशन, इसलिए अपन इसको तरीके से कर रहे हैं, इसको मैं अलग तरीके से कराया या अलग तरीके से करवा रहा हूँ ना। तो पतांतर का मतलब दो पतों का अंतर क्या कहलाता है हमारे पास में, पतांतर कहलाता है। पतांतर का फॉर्मूला याद रखिए, फाई बराबर होता है के एक्स। क्या होता है, फाई बराबर के एक्स। और वी नाउ दैट के बराबर होता है, क्या होता है के बराबर, बताओ भाई बताओ, 2 पाई बटा लैम्बडा। इसके बाद में यहाँ से अपन मान निकाल देंगे साहब एक्स। हाँ एक अपन के q1 के q2 में लेते जब 1/4 पाई एप्सिलॉन वो अलग होता है, ये अलग तरह संचरण नियतांक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे फाई बटा के बराबर के निकालेंगे एक्स। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई का मान हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 में फाई व के मान रखने, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा बहुत यहाँ पे जाके,
फिर बाद में एक साथ लेंथी होता है तो एक बड़ा सा जटिल बहुत ज्यादा लगता है हमको। तो x बराबर 2 पाई n और 2 पाई बटे लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई n 2 पाई गुना लैम्बडा, 2 पाई से दोनों, तो x बराबर कितना आ गया n लैम्बडा। तो हमारे पास लैम्बडा क्या हो गया भाई साहब, समपोषी व्यतिकरण में समगुणज हो गया ना समपोषी व्यतिकरण में। तो ये आ गया, इसका क्या आ गया, पथांतर आ गया। बात समझ में आ गई नहीं? अरे बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ, बात समझ में आई कि आपके पास आपने क्या किया, ऐसे वो चलाना है ऑल आउट, लेकिन खतरनाक वाला मत है कि आपके पास फाइव बटे के, फाइव बराबर क्या है 2 पाई है, इसके बाद के का मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा, पाई से 2 पाई से 2 पाई क्या आ गया n लैम्बडा। अब देखो आगे विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है भाई, विनाशी व्यतिकरण में जो क्या होता है कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें जो प्रकाश तरंगे हैं वो विपरीत कला में मिलती हैं। समपोषी व्यतिकरण में तो समान कला में मिलती हैं, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में कैसी मिलती है, विपरीत कला में मिलती है। या हमारे पास में, सॉरी मैंने उस टाइम इसमें गलत बोला था, 2 पाई का समगुणज होती है ना। तो अब विनाशी व्यतिकरण में ये पाई का समगुणज होती है, क्योंकि पाई क्या होती है विषम, 1 3 5 7 9 11 13 17 15 21 है। तो ये क्या होती है, पाई की विषम गुणज होती है, और ये हमारे पास में क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण। या फिर इसमें एक सरंग मिलेगा एक गर्त मिलेगा, एक गर्त मिलेगा एक सरंग मिलेगा, तब आपस में ये क्या कहलाएगी हमारी प्रोसेस, विनाशी व्यतिकरण। कि एक ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे हमें विपरीत कला में मिलती है, या जिसका सरंग गर्त गर्त और सरंग आपस में मिलता है, वो हमारे पास में क्या कहलाती है, विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। विनाशी व्यतिकरण में हमारे पास में ये पाई का विषम गुणज होती है। हमारे पास बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत यहाँ से? तो ये हमारे पास में जो विनाशी व्यतिकरण है, इसमें होता है 2n+1 और ये होता है पाई। क्या होता है भाई, 2n+1 और पाई। n बराबर, जहां n बराबर होता है 1 3 5 7, जैसे 1 का मान रख के देख लो आप, कितना आया 2 और 1 3, तो 3 पाई आ गया। 0 रख के देखोगे कितना आ जाएगा, बताओ देखे, पाई आ जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि विषम आ रही है यार 0 में, अगर 0 में आ रही है तो 0 रखोगे तो पाई आएगा ओनली, इसलिए ले रहा हूँ। 0 विषम संख्या नहीं है वैसे, लेकिन आप मान रख के देखो आपके पास विषम गुणज आएगा पाई का, चेक कर लो। n बराबर 0 रखोगे तो 2n 0 हो गया, पाई बराबर क्या आ गया, पाई आ गया है। 2 नहीं रख सकते, 2 रखोगे देखो, चेक करो, 2 दूनी 2 रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रख सकते हो, 2 3 4 5 6 ऐसे रख सकते हो। क्यों, देखो 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 विषम गुणज आ रहा है। 3 रख के देखो, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 रख के देखो, 4 दूनी 8 और 9। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? जी 0 से रख सकते हो कंटिन्यू। हाँ ठीक है। अब इसमें बाद में आता है पथांतर। पथांतर क्या होगा, फाइव बराबर वही के एक्स होगा, और फाइव बटे के बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। तो यहाँ से के बराबर क्या होता है भाई साहब, यहाँ से के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो इसमें के व फाइव के मान रखने पर, तो फाइव कितना है 2n+1 और पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ कितना आ जाएगा लैम्बडा। मैंने ऊपर कर दिया प्रोसेस को, डायरेक्ट ले गया मैं ऊपर, है ना। तो 2 पाई से क्या गया पाई, इस 2 का अंदर भाग दे दो, कितना आ जाएगा n+1/2 लैम्बडा। ये आ गया पथांतर को, पथांतर को हमेशा व्यक्त करेंगे भाई साहब डेल से, ठीक है। तो ये क्या आ गया n+1/2 और लैम्बडा क्या आ गया, इसका विषम गुणज। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई, ये बताओ आगे तक क्या समझ में आ गई मोनिका, आगे रामकेश चले आगे फिर से, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चले लिखो तो, क्या बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्यों बड़बड़ा रहा है। पहले लिखो अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें लिखो, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई
दिशा में संचित होती हुई, एक ही दिशा में संचित होती हुई आपस में मिलती है, एक ही दिशा में संचित होती हुई आपस में मिलती है, तो नई तरंग का निर्माण होता है। नई तरंग का निर्माण होता है, जिसका परिणाम है विस्थापन, जिसका परिणाम विस्थापन। नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणाम है विस्थापन, नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणाम है विस्थापन। अलग अलग, जिसका परिणाम है विस्थापन अलग अलग, अलग अलग तरंगों के विस्थापन के, तरंगों के विस्थापनों के, तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। देखो जरूरी है कब साइलेंट कर दो। हाँ साइलेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन को आया देगा, ये उतारो। कल वहीं मिलेंगे मांडे में, कल है परसों है? रात तो सरप्राइज बढ़िया मिला। दिल के सही बता, हंसा होगा जो सही बात देख कर है, सही बता। गुरुजी ने मैसेज है दिल के इसलिए मैसेज लिखा मोस्ट वेलकम दिल के भाई। सही वाला भाई साहब आ रहा था, फिर बोल रहा हाँ मैंने सतीश आ जाओ। सुईवाल इसके कहना लगा था सतीश सुईवाल क्या इसका गुण था। सुईवाल आप तू मत करे लंगड़े बाबा, इधर देख सीधे लांगड़ी महाराज है। ये धुंधला धुंधला कैसे दिख रहा है रेड कलर वाला। इन्होंने हटाना बैग सतीश, उतारो उतार लिया। अब लिखो व्यतिकरण की डेफिनेशन, व्यतिकरण अब लिखो व्यतिकरण, सही दिख रहा है व्यतिकरण। व्यतिकरण में लिखो भाई दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक समान आवर्ती, दो या दो से अधिक तरंग को काट दो तरीके से, और दूसरे तरीके से लिखाते हैं, उस तरीके से लिखाते हैं। जब एक समान आवर्ती, जब एक समान आवर्ती वह लगभग समान आयाम वाली, जब एक समान आवर्ती वह लगभग समान आयाम वाली, लगभग समान आयाम वाली दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। एक दिशा में संचरित होती है, एक दिशा में संचरित होती है, तो एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, इसलिए वो एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो नई एक नई तरंग का निर्माण होता है। देख लिया ना मतलब, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसको लिखो आगे व्यतिकरण, लिख लिया, लिख लिया व्यतिकरण
तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। ये हल्के में मतलब ना डेफिनेशन आती है कई बार एक नंबर में, ये संपोषी विनाशी ये सब आते हैं। अब लिखो इसमें संपोषी व्यतिकरण। लिख लिया भाई। तो इसमें लिखो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला व्यतिकरण लिखो, ऐसे लिख सकते हो, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। तुम्हारे कब विकास शादी 25 जनवरी तुम्हारी बहुत है। देखो ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित हो, एक समान कला में अध्यारोपित हो। एक समान कला में अध्यारोपित हो। संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और लिखो आगे, लिखो इसी में संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर, संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर शून्य या जीरो या पाई का संगुणन होता है, पाई का संगुणन हो तो तीव्रता अधिकतम होती है। पेन नीरज लेके गया था कल, देखे नहीं गया नया पेन, तो आप देखे जाए हो तो सब तक एक ही पेन कौन सी थी आपको ले लीजिए। तीव्रता अधिकतम होती है। स्कूल जाके कौन ये तो पेज गुरुजी ने कल्ला सारा पेन ले लिया, एक ही कौन दिया। आज देख सूद समेत वसूल पूरा ब्याज सही। लिखो विनाशी व्यतिकरण दूसरा, तीव्रता अधिकतम होती है। ये उतारो फिर, विनाशी मतलब ये उतारो, ये कंडा उतारो, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ये उतार लो भाई। हाँ जी, चित्र बनाओ जो ऊपर में चित्र है बनाने कोई जरूरत नहीं। आप मन को बाहर तो देखो ना, कोई जरूरी नहीं। और वैसे भी आपके मन को तो कुछ नहीं पाता है ना। उतार लिया मैंने, क्या यही उतारने का इधर वाला, उधर नहीं उतारना। सतीश कैसे जुकाम खांसी करवा रहा है, सही है। अरे स्टोरी कब लगाऊंगा देखो मैं यार देखता ही नहीं हूँ स्टोरी वगैरह, किसी की नहीं देख। मुझे ऊपर आती है ना, मैं फेसबुक कभी नहीं देखता हूँ किसी की, न मैं इस पे देखता हूँ। कभी कोई बाई चांस हमें ऊपर दिख जाता है, दिल केस आ रहा है तो हमें ठीक है दबा दिया तो दिख गई, नहीं तो नहीं। तुमने देखा होगा रेयर केस में, देखिए नहीं, मैं देखता नहीं। मेरे तक हाथ पे देखी कोई बढ़िया तुम तो वो कर रहा था, सिस्टम चेंज कर रहा था। तेरे को कोई आईडी बनाऊंगा, दूसरे उससे फॉलो कर। मैंने जाना नहीं पूरी दी फॉलो कर रहा है कौन। हाँ तो कलेक्टर है ना, अभी रुक तेरे स्क्रीनशॉट ले पापा को भेजूं, कह रहा ये है आपका सपूत। पापा जान तो ये जान से चलाओ चलाओ कौन, ये तो ध्यान है ना आते हैं। पिछली बार तो लड़कियों से इनसे बात करें, खुद से की थी। अब की बार उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। अब की बार प्रत्येक लड़की से बात तो करेंगे ग्रुप में, लड़कों लड़कियों से। एक है ना, मैंने YouTube पे देखी वीडियो,
जिनकी राइटिंग खराब होते ना उनको छे ने उनका दिमाग से तालमेल कौन बैठे ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट रही थी। हाँ, अब तू ये इधर देख तेरा तालमेल बैठ जाएगा वही साथ साथ। अब की बार अपने मम्मी पापा को रेडी रखना, 10 तारीख को बात करेंगे वो। लड़के तो उठाते ही नहीं ज्यादातर, क्या मतलब है, फालतू दिमाग आउट हो जाएगा सतीश। लिखो भाई विनाशी व्यतिकरण। मतलब 3 बजे उठे सो फिजिक्स पढ़ी 3 बजे 5 बजे। अभी देखते हैं। ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंग, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होते हैं। ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हों। ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो। चलिए, तो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अगला लिखो इसी में विनाशी व्यतिकरण में क्या हो गया राम के लिखे, विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर, विनाशी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। ये उतार लो पूरा, उधर रेड वाला उतार लो, रेड मार्कर्स लिख रहा है ना, उतार लो। लिख लिया, रख लिया। पूरी भीड़ तो सेकंड बैच में अब लग गई। नहीं, शाम में हम सब भी आते पर आधा है नहीं, आज फोड़ूंगा इसको तो कल हो गया नहीं अपना। देखो आगे इसमें नोट लगाओ, देखा क्या मैंने बताया जो, दिमाग पर लोड डालो, बत्ती जलाओ, मेंटोस बोलो, याद आ जाए। नोट लगाओ भाई, वो ऐड आगा बंद कर टीवी, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। जिसके दिमाग कम है ऑनलाइन वाले बच्चे भी वो क्या खाओगे, मेंटोस की गोली। अब सर्दी आ गई, रजाई में मुंह अंदर डाल के मोबाइल चलाने की आदत छोड़ देना भाई, ध्यान रखना इस बात का। जो स्टूडेंट ही पैतरा अपनाते हैं वो अपना पैतरा को सुधार। तो वो आता है ना जो कि जब जब मेरा ध्यान पढ़ाई में मन करता है पढ़ने का, जब जब स्वीट आर्ट मोबाइल बोलता है इधर आ, जल्दी जल्दी आ मुझे चला, तो ये काम ना करें। बहुत से लड़के लड़की ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं यार। देखो सही कह रहा हूँ, 3 महीने बच्चे, प्लीज़ सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ लाइफ वैसी मिल जाएगी जैसा आप चाहते हो। बेसिक बेसिक देखो, ये मेरा भी मानना है और ये आप भी जानते हो, मेरा बताने से कुछ नहीं होगा। एक कलरफुल लाइफ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कलरफुल का मतलब समझ रहे हो, रंगीन लाइफ जीने के लिए सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ से गुजरना बहुत जरूरी होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सोच की बात है। जब समझो इस लाइन को, ये लाइन मैंने बोली है लेकिन बहुत इसका अर्थ अगर समझो तो बहुत बड़ा अर्थ है इसका, कि कलरफुल लाइफ जीने के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ से गुजरना बहुत जरूरी होता है भैया। कबीरदास कहते हैं ना, प्रेम करे तो पंछी जैसे करिए, सागर सूख जाए पंछी उड़ जाता है, काय का प्रीत, प्रीत कि प्रीत करे तो मछली जैसा करिए, जल सूख जाए मगर तड़प के वहीं मर जाए। तुम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो, वो एकदम गलत है भाई। आज अपन को ये सारी चीजें दिख रही है, मैंने प्रीत वगैरह ये क्या कबीरदास का दोहा क्यों बोला है, क्योंकि अपन सब लोग मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, कोई किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई किस चीज के, वो सब एक जरों का है। इसलिए आप सब पढ़ो, मेहनत करो, टाइम एक पढ़ाई का है, इसलिए आप मेहनत करो बहुत अच्छे से।
जबरदस्त है। जिंदगी में दुख सुख सबकी लाइफ में आते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा कि दो व्यक्ति, नाव हमेशा जब समंदर में जाई जाती है, जब चलाई जाती है, तो दो व्यक्ति जाते हैं, दो नावक होते हैं उसमें सवार, दो होते हैं चलाने वाले, उसमें पायलट भी दो होते हैं एयरप्लेन में। क्यों होते हैं? तो एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई भी हो जाता है, तो एक व्यक्ति उसको संभालता है, दूसरा व्यक्ति धैर्यनीक होता है। एक को अगर कुछ हो जाए, थोड़ी कि तू ही चलाएगा मैं नहीं चलाऊंगा, तू चलाइए मैं नहीं चलाऊंगा, तो प्लेन तरह से क्रैश हो जाएगा वहां। तो वो कुछ भी होने पर वो अपना धैर्यनीक होता है, वो वापिस उस पतवार को लेके वो चलता रहता है। तो यही हमारा जीवन। समझ गए होंगे, समझने वाले नहीं, समझने वाले नहीं समझ। और जो बहुत से हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं मैसेज भी करता रहता हूँ, बेटा ऑनलाइन मत रहो, पढ़ो करो लिखो, कोई मतलब नहीं। इसलिए कह रहा हूँ मजे लाइफ के खूब मिलेंगे, खूब एंजॉय मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लो बस। जो मजे आप प्राप्त करना चाहते हो, जो एंजॉय लाइफ प्राप्त करना चाहते हो, वो दूर खड़ी हुई है, बस थोड़ा सा पढ़ लो, फिर खूब मिल जाएंगे आराम से। तो लिखो भाई आगे, बिना व्यतिकरण की नोट लगाओ भाई पहले। नोट में देखो भाई, जो व्यतिकरण की घटना है ना, छोटा क्वेश्चन आएगा, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित अपना व्यतिकरण है। तो नोट लगा के लिख लो, व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नोट लगा के लिखो, व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है, ऐसे लिख सकते हैं। इसी में अगला लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, व्यतिकरण में ऊर्जा का केवल पुनः वितरण होता है, पूर्ण वितरण होता है, पूर्ण वितरण है, पुनः वितरण होता है, पुनः वितरण होता है। आगे लिखो, इसमें व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, न के ऊपर रह छोटा और फिर रह फिर न, पुनः वितरण होता है, पुनः वितरण। अगला लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इसमें नोट में चल रहा है, व्यतिकरण अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव है। व्यतिकरण अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव है। इसके बाद अब लिखो हेडिंग, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें। कल मैंने काम दिया था, लिख लिया क्या? परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम लिख लिया कॉपी में? चेक करता हूँ, दिल के इसको भी चेक करता हूँ, सती से करता हूँ। व्यतिकरण सतीश को भी दिखाना। कोई क्यों नहीं लिखा? याद तो कर लिया, क्यों नहीं लिखा? मैंने ये कह दिया था, मैंने लिख लेना, मैंने तो याद कर ले, मैंने ये कहा लिख लेना उसको। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? लिखोगे चुपचाप, नहीं लिखोगे पिटाई करूंगा जाना। सतवीर सिंह तो लिख लिया क्या? क्यों? अभी रुक जा, तेरा काम कराऊंगा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ, लिखो फोड़ूंगा पूरी तरीके से, जाना तक नहीं करोगे। तो व्यतिकरण की शर्तों में जो परिभाषा में शर्ती हुई है ना, वो तो आप लिख लेना, जो नहीं है वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? कुछ काम को करो, जो दे दिया जाता है उसको तुरंत किया करो भाई। देखो इसमें पहली शर्त लिखो, प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। प्रकाश तरंगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। दूसरा लिखो, प्रकाश तरंगे कला संबंध स्रोत से उत्पन्न होने चाहिए। अगला लिखो, तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। लिख लिया? दिखाऊं अगला? मैं बोलो तो सही, दिखाऊं क्या? तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित होनी चाहिए। तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित होनी चाहिए। अगला लिखो, देखो प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए।
प्रकाश स्रोत पास पास होना चाहिए, तभी अध्यारोपण की घटना संभव होगी, क्योंकि तभी अध्यारोपण की घटना संभव होगी, अन्यथा नहीं। लास्ट है वो लिख लो। लिखाऊं? प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। छोटा क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा ना, कब तक लिखा है। अब डेरिवेशन चलेगा इसका। अब लिखो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। माना क्लियर है, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण इसमें लिखो, माना दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली, माना दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के विस्थापन समीकरण, प्रकाश तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्न है। उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्न है। देखो भाई, दिख रहा है इतना बोर्ड पे, वो उस पे वीडियो। पहले तरंग का समीकरण, तो y1 बराबर a sin ओमेगा t। भाई ध्यान से समझना, पहले कह रहा हूँ अगर ध्यान भटक गया एक भी चीज समझ में नहीं आएगा। राइट कह रहा हूँ, आसान है, जैसे थोड़ा मुश्किल है, बड़ा है लेकिन आसान है। ये पक्की गांठ बांध के सुन लेना मेरी बात को अच्छे से। लाइफ में कहीं भी चले जाना, तुम खुद के साथ समझौता मत करना, क्योंकि तुम खुद के साथ धोखा करते हो। यहाँ बैठे हो, बात कर रहे हो, मजा ले रहे हो, वो देख रहे हो। आनंद और हंसी मजाक मैं ही खूब करता रहता हूँ, तो आराम से, तुमको कोई बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ो, तब तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, खुद को धोखा दोगे। शाम टाइम मम्मी सो गई मान लो, पापा सो गए, सर्दी का टाइम आ रहा है, दिन भर काम करते हैं घर वाले, शाम को सो ही जाते हैं, तो मोबाइल लेकर रजाई में अंदर लेके चलाते हो। विकास जैसे लोग, तो वो लोग ध्यान से सुन ले, धोखा खुद को दे रहे और किसी और को नहीं दे रहे। अभी 12वीं की क्लास में हो अभी तुम, अभी तुमको कुछ पता नहीं है। अभी तुमको कोई अगर ये कहता है ना, अरे ये ऐसे वो ब्रांड ऐसे कुछ ऐसे पी ले, सिगरेट पी ले, तो तुम क्या सोचते हो, ब्रांडेड पीते हैं, लोकल नहीं पीते हैं, 20 वाली 30 वाली। बाद में तुमको भाई साहब टेलीफोन बीड़ी का बंडल की बीड़ी नहीं मिलेगी, पक्के मान लेना। मांगते फिरोगे, चेहरा खराब हो जाएगा, मुंह अंदर बदबू आने लग जाएगी, तो ऐसे काम ही हो करते हो तुम। मैं देखता हूँ कोचिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत पीते हैं। कई बार मैं बैग चेक किया, 1-2 बच्चों के पास मिली भी। ऐसा ना करें, अपनी पढ़ाई को करें, मेहनत करें, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा तो भी तुम जानते हो, और मैं कह रहा हूँ तो भी तुम जानते हो, मुझे सब पता है। तो आराम से अपने ओपन से तुम बताने से तुम करता है कि तुम्हारा एक दायरा तो सही हो। तो आप सब लोग मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कमरे पर जो लोग रह रहे हैं, पैसे लग रहे हैं भाई, फ्री में कोई नहीं रह रहे हैं, उसका टाइम का यूज करो। देखो संस्था क्या है, कोचिंग क्या है, पढ़ाने वाले क्या है, डजेंट मैटर लाइफ में, क्योंकि फ्यूचर आपका खराब होगा। आज आप उंगली दूसरे के ऊपर कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो 4 महीने 3 महीने बाद तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे, लाइफ तुम्हारी खराब होगी। हम तुम्हारे साथ कब तक है, रिजल्ट तक है। उसके बाद तुम अच्छा व्यवहार निभाते हो, बात करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदते हो, नहीं बात करते हो तो जय श्री राम। जो अच्छा व्यवहार रखेगा आज भी जुड़ा हुआ है, जो नहीं रखेगा वो ठीक है। तो आप लोग जब तक हो, जब तक बहुत अच्छे से मेहनत करो, जब तक से बहुत अच्छे से बात। मैं कई लोगों को बोलता हूँ भाई मैं कई बच्चों को जो देखते हैं उनके फैमिली से बात कर लेता हूँ, ताकि ठीक ठाक पढ़े हों बच्चे अच्छे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यार ये बच्चे पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, या कोई बच्चा गलत लाइन में चलता है तो मैं उसकी फैमिली से बात कर लेता हूँ, ताकि वो बच्चा ठीक से पढ़े। हमारा यही रेशो रहता है कि हम उसकी फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो मतलब है कि उस बच्चे को ठीक ठाक मेंटेन करना।
और फिर नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है। तो इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो अच्छे से, और कोई चारा नहीं है आजकल, शॉर्टकट कोई चारा नहीं है लाइफ का, ये मानना है। तो तुम्हारी लाइफ जब रिजल्ट आएगा वो दिन, आप ये उस दिन को याद करके आज पढ़ो आप कि वो दिन क्या होगा। वो दिन एक बहुत मतलब बहुत बहुत भयंकर बड़ा दिन होगा वो, जिस दिन रिजल्ट आएगा। या तो किसी लाइफ का काला दिन होगा या सुनहरा दिन होगा। और सुनहरा दिन किसका होगा? जो अब मेहनत करेगा उसका। बहुत से बच्चे होते हैं व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, देखे बिना तो सब्र ही नहीं बनता। यार मैंने कहती देख लेना कर लेना, लेकिन पहले काम कर लो, पढ़ लो थोड़ा सा। बहाना फिर मोबाइल नहीं मिलता है तो एक सबसे बड़ा बहाना और लगता है आजकल। गुरु जी को फंसाते हो। ऑनलाइन क्लास आती है हमारी, हम क्लास देखते हैं, सबसे अच्छा बहाना है ये। कई बच्चों का मेरे पास है, तो ऐसा ना करें, मेरे को मत फंसाया करो। तो देखो भाई विकास डेरी वाला व्यक्ति है। हाँ नहीं, पहले एक दो लड़कों का आया था मामला, साइन ओमेगा टी प्लस 5। देखो बहुत से बच्चे दिमाग लगाते हैं, यहाँ कोस भी ले सकते हैं, कोस लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस से अलग थोड़ा सा होगा वो। अब देखो अपन अब क्या लिखेंगे भाई सतीश? अध्यारोपण A1 A1 2 A1 2 A1 A2 क्या है? जहां A1 A2 तरंगों के आयाम है। क्या है भाई? आयाम। ओमेगा क्या है भाई? फाई क्या है? कलांतर। ओमेगा क्या है भाई? तरंगों की आवृत्ति। ऑनलाइन क्लास में भी, चलो मैं बाद में बात करता हूँ उनसे। तरंगों की आवृत्ति। अब क्या लगाएंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? आवे सतीश? अरे अभी तो बताया y बराबर y1 प्लस y2 कि जो तरंग नहीं होती है उसका विस्थापन सभी तरंगों के अलग अलग उनका योग के बराबर होता है विस्थापनों के। यही तो बताया। तो y बराबर क्या हो गया? y1 y2। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 और 2 को कहाँ पे रख दे भाई दिल के? 3 में। क्या आ जाएगा रामकेश? a साइन ओमेगा 2 a2 साइन नहीं a1 a2 नहीं, चलो a1 a2 कर दो, ठीक है। इसको फिर आगे चेंज करना पड़ेगा। ये a1 ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस का क्या करेंगे भाई साहब? 5। अब क्या करें हम? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगाओ इसमें। तो y बराबर क्या आएगा? a1 साइन ओमेगा टी, a2 को तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब क्या लगाओगे यहाँ? साइन ए इसको मान लो और बी इसको मान लो, तो क्या लगा दोगे? साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। बताओ समझ में आएंगे? बात समझ में आ गई? अरे ये फॉर्मूला लगाया हम साइन ए प्लस बी, तो ए क्या है? ये रहा साइन ए कॉस बी फाई आ गया, बी फाई है तो फाई, फिर कॉस ए कॉस ओमेगा टी, ए आला ओमेगा टी, साइन बी साइन, ठीक है। इसके बाद में प्लस a2 को इससे गुणा कर दो, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो भाई a1 साइन, देखो इसमें से और इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा भाई। साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है कि नहीं? यार देख लो आप, तो क्या आएगा? a1 प्लस का a2 cos फाई और कॉमन क्या है भाई साहब? साइन ओमेगा टी, सही है ना। इसके बाद में आगे प्लस a2 में क्या लिख सकते हैं? a2 को अपन बना के क्या लिख सकते हैं भाई बताओ? a2 में पहले लिख देता हूँ साइन फाई और इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में करके ये लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? लिख सकता हूँ ऐसे में? अरे लिख सकता हूँ ना। समीकरण नंबर 1 2 3 और ये आ गई 4 के बाद में क्या आएगा भाई अपने पास? 4 के बाद आएगा समीकरण। अब देखो माना a1 प्लस a2 cos फाई, इसको मान लेंगे अपन r sin थीटा के बराबर या r cos थीटा के बराबर, r cos थीटा के बराबर, समीकरण नंबर 5। और a2 sin फाई को मानेंगे साहब r sin
थीटा के बराबर। ठीक है, 5 और 6 को कहाँ पे रख देंगे भाई, 4 में। मीडियम दिख रहा है ना यहाँ तक। तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, a1 प्लस a2 ने क्या कर दिया, r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस क्या आ गया, r sin थीटा cos ओमेगा टी। दिख रहा है वीडियो नीचे तक। 2 समीकरण और लिखो बच्चों। r यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा sin ओमेगा t प्लस sin थीटा cos ओमेगा। चलो इसको थोड़ा सा मैं उल्टा लिख देता हूँ, sin भी है ना, प्लस cos है sin से। इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, अरे 3 गुणा 4 लिख दो तो 4 गुणा 3 लिख दो, बात तो 12 ही आएंगे आंसर। तो ये आ रहा। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से, किसका, sin a प्लस b का। sin a प्लस, इसको थोड़ा सा मैं उल्टा लिख देता हूँ ताकि फॉर्मूला देखो, सब लिखो तो लिख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। sin a प्लस b का देखो, a क्या है हमारे पास, ओमेगा t, b क्या है 5 है, तो sin a cos b प्लस cos a sin a, इसलिए मैंने इसको उल्टा बनाया। वापस देखो एक बार फॉर्मूला, ये देखो sin a प्लस b कैसे, सर a क्या है ओमेगा t, b क्या है 5, तो sin a क्या है ओमेगा t, b क्या है cos थीटा, यहाँ थीटा है b, वहाँ 5 था बस दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, y बराबर क्या लिख सकते हैं, r sin ओमेगा t और प्लस का थीटा। ये हमारे पास में क्या आ गया, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। आर क्या है, यहाँ दिख रहा है क्या एक लाइन और, ये दिखेगा कौन है पूरी जगह? अभी वो है 2 पन्ने का होगा, जहां आर परिणामी तरंगों का आयाम है। ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, यहाँ तक बिल्कुल आसान समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो बोल दो। परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक तरंग का प्रारंभिक परिणामी तरंग, परिणामी तरंग का प्रारंभिक तरंग, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण है। तो बता रहा हूँ देखो, इस कलयुग के अंदर तुम लोगों का मैं इतना ध्यान रखा है, इतना कोई ध्यान नहीं रखता है, ये पक्के मान लेना था। गलत कह रहा हूँ क्या, तुम अगर किसी संस्था में जाकर 50,000 की फीस दोगे ना तो भी इतना ध्यान नहीं रखा जाएगा, और तुम सही बोल रहा हूँ गलत, 50,000 अगर तुम दिल्ली पब्लिक स्कूल में जमा करा दो 1 लाख, तो तुम्हारा इतना ध्यान नहीं रखा जाएगा। ओनली उनकी जिम्मेदारी स्कूल की बाउंड्री में आ गए, पढ़ गए, चले गए बस। और तुम यहाँ 5,000 में भी मैं तुमको इतना फोर्स कर रहा हूँ, मैं नहीं करता, लेकिन तुम गांव के बच्चे और मैंने वो दिन देखे हैं, तो मैं सोचता हूँ यार तुम क्यों फंसो फालतू में चीजों। मैंने खूब लाइफ को बारीकी समझी है। जब मैं 22 साल की उम्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के चला सकता हूँ, तो मेरे को सब चीज पता है, कौन दुनिया किसके साथ है, कौन दुनिया किसके साथ नहीं है। आगे देखो भाई, अब अपन ने ये पढ़ लिया, इसको आप या तो उतार लो एक बार, या अपन एक साथ और करवा दे, और अपने पास जगह कवर पर्ची है तो और करवा देते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ना। तो देखो भाई, अब अपन क्या करते हैं समीकरण में, अरे रुक जा 1 मिनट यार, जगह बढ़िया तो काम ले लेते हैं। समीकरण 5 व 6 का, 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, सही बता रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ते थे ना 12वीं क्लास तक, तो हमको दुनिया का कुछ नहीं पता। आज जो तुम लोग जो मतलब मॉडर्न लाइफ जी रहे हो ना, उसको हमको कुछ नहीं पता, हम एकदम सादा सिंपल इंसान थे उस टाइम। और जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो दोस्तों के साथ बैठते हैं, स्टॉक गए, तो जो लोगों के साथ बैठते तो हम ये देखते हैं कि हमने कुछ भी जिंदगी नहीं जी लोगों की तुलना में। सच बता रहे, मजाक नहीं कर रहे, कुछ भी लाइफ नहीं जिया। ये बटन बंद कर दो उसका, इसका कुछ भी लाइफ नहीं जी, क्योंकि जब लोगों को देखते हैं यार बहुत अच्छे से मॉडर्न लाइफ, बहुत अच्छे से वो सब कुछ है उनके पास, लेकिन हम सोचते हैं हम तो ये बिल्कुल बावले रह गए, सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं सब कुछ की तमन्ना करोगे गालिब, तो फिर अधूरी ख्वाहिश ही तो जीने का मजा देती है। तो इसलिए तुम अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो,
कोई दिक्कत नहीं है, सारी जो ख्वाहिश रहती है वो सारी समय आएगा, वक्त आएगा, वो सब पूरी हो जाएगी। लेकिन उस वक्त का इंतजार करो, उस वक्त के लिए मेहनत करो अच्छे से, और जितने ख्वाब जितने ख्वाहिश देखोगे उतने दुख तो देखने ही पड़ेंगे, ये बात मान। ठीक है, तो 5 और 6 के वर्ग करके जोड़ दो, 5 और 6 ये रहा, तो वर्ग करके जोड़ रहा हूँ भाई मैं, देखो ये इसका वर्ग करके जोड़ रहा हूँ, इसका वर्ग करके जोड़ रहा हूँ, इसका वर्ग करके जोड़ रहा हूँ और इसका वर्ग करके जोड़ रहा हूँ। तो देखो पहले मैं जोड़ रहा हूँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आर स्क्वायर इसका वर्ग आ जाएगा, तो क्या लिख दूं मैं सतीश, a1 a2 cos पाई का स्क्वायर होल स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट लगा है, इसमें ध्यान रखना पूरी टर्म है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सही है। अब देखो यहाँ से इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो क्या, क्या होता है दिल के, जानता है? नहीं जानता, नहीं जानता है तो देखो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, तो मैं साथ में लिख देता हूँ a माइनस बी का, जिसको नहीं आता वो उतार लेना इसको फॉर्मूले को, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा, जो भी फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ। इसके बाद में आगे a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5। अब देखो ये एक 10th की प्रॉपर्टी होती है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये 10वीं क्लास की प्रॉपर्टी है त्रिकोणमिति की, तो ये क्या होता है भाई 1। यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर बराबर, ओहो देखो किसी ने बोला ही नहीं, देखो किसी ने बोला ही नहीं, a1 का स्क्वायर a2 के साथ में कोस भी तो है, तो बोलते तो सही कोस स्क्वायर 5। तो यहाँ का r बराबर क्या आएगा a1 स्क्वायर, और फिर बोल रहे हैं हमको आता है फॉर्मूला लगाना, क्या धूल आता है तुमको, बोलता भी हाँ बोलता तो फिर थोड़ा सा वक्त आप a1 स्क्वायर। अब देखो a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर है, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको एक से कॉमन लेके कर सकते हैं इसको, क्यों कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर 5। एक बार चेक करो आप, इसको इससे गुणा करोगे कोस स्क्वायर पाई यही आ गया, इसको इससे गुणा करोगे तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साथ में ये प्लस में ही है तो साथ में एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद में बचा क्या अपने पास में 2a1 a2 cos 5। वीडियो में दिख रहा है ना इतना, इतनी समझ में आ गई नहीं आई, अरे इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना, इसको मैंने a2 कॉमन ले लिया और दोनों को एक साथ लिख दिया, इसका मान कितना हो जाएगा भाई साहब 1 होगा, नहीं होगा, प्रॉपर्टी होती है। तो आर स्क्वायर बराबर सतीश क्या हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। तो आर बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और cos 5। ये नहीं दिख रहा क्या, ये चक्कर का ही है, ये बगल वाले लाइन को सब दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा अच्छा बना जाता है। आर बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a1 a2 cos 5। सही है ना, यही आएगा ना। और यह क्या है परिणामी तरंग का आयाम। ये फॉर्मूलों को अच्छे से देखना, और ये जो मैं हिंदी लिख रहा हूँ ना ये बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यह परिणामी तरंग का आयाम का समीकरण है। ये आर क्या आया था परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, ये पूरा वाई क्या आया था परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, आर क्या था परिणामी तरंग का आयाम, तो परिणामी तरंग का आयाम का हमने क्या निकाल दिया समीकरण निकाल दिया। अब एक काम और कर देते हैं, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण निकाल देते हैं। अभी काफी लेंथी डेरिवेशन है वो रहेगा बहुत सारा, तो अपन क्या करते हैं 5 में भाग दे देते हैं 6 का, 5 में किसका भाग दे रहे हैं 6 में, तो आप 6 में 5 का दे दे, 6 में 5 का 10 की फॉर्म बनानी पड़ेगी, 6 में 5 का भाग दे दो, तो 6 में 5 का भाग दो भाई, आर साइन थीटा है नहीं है और आर कोस थीटा बराबर a2 साइन फाई बटा a1 प्लस a2 कोस फाई, क्या आएगा a2
बटा A1 प्लस A2 cos phi। cos फाइव, यही है ना, सही है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट सकता है बताओ आप। आर साइन थीटा, आर से तो आर कट गया कि नहीं कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया, तो आर से तो आर कट गया, तो ये क्या आ गया आपके पास साइन थीटा बटा cos थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, A2 साइन फाइव A1 प्लस A2 cos फाइव, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और A2 साइन फाइव A2 cos फाइव, ये आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कलाकोण। तो हमारे पास में तीन सूत्र आ गए। पहला नहीं, अभी समकोण निकालना है, विनाश निकालना है, फिर इसकी तीव्रता निकालनी है, फिर समान तरंग की तीव्रता निकालनी है, क्या चीज है इसमें। एक चीज तो क्या आ रही है, एक सूत्र तो क्या आ गया, परिणामी तरंग का विस्थापन का समीकरण, एक सूत्र आ गया हमारे पास में, क्या सूत्र है, परिणामी तरंग का आयाम का समीकरण, एक सूत्र आ गया परिणामी तरंग का प्रारंभिक कलाकोण आ गया, तीन सूत्र आ गए। तीनों सूत्रों को एक जगह लिखना है हमको। अब आप उतार दो इसको। जी 6 नंबर में और शायद। हाँ बड़ा क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर तो कम पूछता है, इसको टुकड़ों में पूछता है वो, एक साथ नहीं पूछता ज्यादातर, कई बार टुकड़ों में पूछता है जो चीज पूछेगा टुकड़ों में। क्या उसे रट ली तो 1 डिग्री आ उन क्यों नहीं कह रहा, कहाँ क्यों नहीं कह रहा, काम ही करो तूने, क्या क्या बराबर तो हम पढ़ता तेरे बीमार चलो सारे बीमार निकाल दूं तेरी, ए यहाँ छोड़ और वो काम करता ही कौन। हाँ भाई बाबूजी, आपने लिखा नहीं लिखा हैं, अब तो ये पाठों को डायरेक्ट जाते ही पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, पढ़ाता हूँ उसको, ये पाठ कहाँ पढ़ा, लिख के बताया, दिन बता कहाँ लिखा, लिख के देखो बता, सोच झूठ बोल रहा है, सोच गुजरात में तो कमरा पे हम नहीं कर सकते, ना पढ़ो ईमानदारी ना पढ़ो, काम बताइए काय को काम, आज चेक तो घर क्या किया था फिर तूने, जब काम काम कर रहा था घर क्या किया था, थोड़ा बहुत रह घर क्या किया था, क्यों रह गया, थोड़ा बहुत क्यों रह गया, क्यों रह गया, क्यों क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है बोल, फंड भी काम वाम तो घर करता ना, घर करता काम को तो यहीं काय का काम, क्यों ना करे हमारा चाचा के पास बैठ रहो पटलाई में उधार महफिल में उधार, क्यों काम सब काम ही है, काम कर पूरा पढ़ाई करेगा या पढ़ाने का, ये 10,000 12 13 पाठ दे रखे, मैं 4 पाठ दे रखे पढ़ने के लिए, ये 4 पाठों को अच्छे से पढ़ेगा, सब लाइब्रेरी है तो पढ़ाई करेगा, चाहे 10 लाइब्रेरी चाहे कहीं भी जा, लेकिन पढ़ाई कर, नहीं पढ़ाई करेगा फोटो में ध्यान रखना चाहिए। अब तेरा नंबर है, इधर दूर ले इधर पीछे तो मैं तक तक हो गए। अब तेरा नंबर तो आएगा तो तेरे हाथों से नहीं आएगा, डंडे से आएगा तेरा, फिर तेरा असर ही नहीं होता है इनका हाथों का। रामकेश ठंडा पहुंची नहीं पहुंची अंदर दिल को, लोकेश पेट रहा है, अब तो ठीक ठाक हो रहा है, पहले मेरे को ठीक ठाक हो जाएगी, आज सही स्कूल जाते, तो पढ़ी स्कूल में सही, गोली तोड़ दी गई मेडिकल आवर्स मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं सोचता हूँ यार बायोलॉजी में पढ़ाने लग जाऊँ, फिजिक्स के साथ सही रहे, चित्र नहीं बनाया था पढ़ाए, आनंद इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर पढ़ना चाहो पढ़ा खूब अच्छे से सब्जेक्ट। मैथ तो नहीं पढ़ा पाएगा, मैथ में तो गया है। जे आपने मैथ से 12th करी थी, बीएससी मैथ से करी थी, एक मैथ कौन पढ़ा सके, बायोलॉजी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यार उसमें मेहनत चाहिए बहुत है, तुझे पता है कि क्वेश्चन करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ मेरी बहुत अच्छी है। 10 तक की साइंस पढ़ा लियो ना, शुरुआत के साथ उसे 10 तक की साइंस पढ़ा रहा जानता हूँ को बात, शुरुआत आगे खाली पहले और वो बिल्कुल लोकेश भाई ने सही बात कही।
भाई एक जरूरी सूचना है, जो न्यूमेरिकल की जो क्लास थी ना 1 घंटा 59 मिनट की, वो क्लास डिलीट हो गई मेरे से। सब काम कंप्लीट था, वो क्लास मोबाइल से डिलीट हो गई। रिसेंट वगैरह सब कुछ ढूंढ लिया, कल मैंने और ढूंढ लूंगा, आज मिल जाएगी, तो वो मेहनत तो बेकार है। उसके चक्कर में 1-2 घंटे बर्बाद भी कर, लेकिन अब एक दिन दोबारा बना देंगे उसको ना। मुझे कोई ऐसे चैप्टर को मुझे 4 घंटा में पूरा हो है ना, करवाऊंगा ना 11, 12, 13 4 घंटा का कितनी एक एक 4 घंटे में 11 हो जाएगा, 4-5 घंटे। एक दिन थोड़ा बहुत बचेगा तो अगले दिन करा हो जाएगा, 11, 12, 13 फटाफट। मुझे एकदम दे दो क्लास जल्दी एक तर कोचिंग में हटना है। नहीं, जल्दी करो जल्दी बढ़िया। जैसे तू आओ बंद कर दे, तेरी थकाई बंद हो जाए ना। अरे वाह, ये तैयारी होगा आज क्या अरमान ले गाना कर, अरमान तेरे क्या गाना है? ये राजेंद्र मीना था, उसने डांस किया था इस गाने पे। तेरे अरमान क्या यार, भूल गया। फोन कर दीजिए वीडियो बन काई का फोन करे, धौलपुर का। वीडियो कॉल रात का रात था। बाकी इनकी सिट्टी विट्टी गुल होगी। मेरा फोटो देखते हैं। मेरे को नहीं सकती आप सामने स्क्रीन मैंने गलती कर दी यार, बैक कैमरा करके देखता है ना, दिल के दिमाग में लगाया मैंने। तो जब पहचान था तो कुछ आप लाइव में जुड़ भी कर चलो मैं सतीश को डेढ़ साल से नीरज आ गया। नीरज को पता नहीं था शायद, फिर बाद में जुड़ा तो मैं तुम चले गए, तो तुम ग्रुप में देखो लाइव मोहित कह रहा था लगन में नहीं आया मुझे फोन करे तो मोहित ने मेरे को। मेरे पास करे तो कहीं दिल के लगन कर दी देख ले काय में कर मैं लाइव चला रही थी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर इतनी देर में तो आ गया। मैं देखो ना तेरे इंस्टाग्राम साथ भी ट्विस्ट तगड़ी हुई है रात। तुमने सबसे डाउनलोड कर डरा गया सारा सारा। कोई बात नहीं, ये हो पाएगा, आगे नहीं हो पाएगा। 35 हो गए, 45 तक तुम उतारो, देखता हूँ टाइम रहेगा तो करवा दो। तुम्हारा टाइम थोड़ा जल्दी कर दूं क्या? मुझे तो लेट करवा सोच रहा 6:15 का कर दूं? मुझे दिक्कत ये रहेगी, आप यहाँ छोड़ो फिर घर जाओ, फिर इंग्लिश कोचिंग जाओ 20 मिनट आधा घंटा बाद। मैं ये सोच रहा 7 बजे से कर देंगे क्या कोचिंग 7 से नहीं होगी, फर्स्ट बैच तो यही टाइम रहेगा था, दिसंबर से जनवरी। बावड़ी बात कर रहे हो, तुम बीएससी पढ़ाता था ऑनलाइन, जब कोविड लगा था उस टाइम में 5 बजे क्लास लेता था। कोचिंग पहले भी स्कूल 10वीं में 9वीं 10वीं में आया था, 6:30 बजे से स्कूल चालू हो जाए। हमारे वो सर थे विनोद सर, इंग्लिश पढ़ाते थे 10वीं, 4:30 बजे क्लास लेने हॉस्टल आता था, दिसंबर में ना गुस्सा आता था कुछ जैसे तुमको मेरे ऊपर। मुझे तो आदत पड़ेगी शुरू से। सतीश तो इसी बैच में आ जाएगा, फ्री हो जाता है जल्दी, फिर जाके आराम से पढ़ो। देखो भाई, जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, जो बच्चे नहीं ढंग से रूम पे नहीं बैठ पा रहे हैं, वो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करके आराम से अपनी चीज़ों को पढ़ाई करें। गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे खूब पढ़े, स्कूल खूब जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा बहुत मैनेज करो टाइम को, थोड़ा बहुत छुट्टी कर करा के। और नहीं करोगे तो आपकी बात लगने वाली है।
6:20 तक आ जाया करो आप, 6:20-25 तक। और जो 30 के बाद में आएगा वो कुटेगा जा रहा कल से। राम केस आ लेट आया, दिल केस मैं तो मुझे कल जल्दी आया। 37 बिल्कुल आप टाइम पे आओगे। मैं 6 बज के फिक्स 31 मिनट पे क्लास चालू होती है। अब ये आपकी मर्जी है, आप कितने बजे आप। भाई सही लिख रहा है, ओमेगा टी थीटा फाई, इनको सही से लिखना, गलत उतारोगे गलत याद करोगे। चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन तरीके से लिखना, तरीके से इनको वो करना। मैंने डालिया अब देवी भी कौन मिनट रखनी है देवी। मिनट में ले पाएंगे तो बता देना ना। लोकेश भाई सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। तेरी ख्वाहिशी तो जीने का मजा देती है। जी यही ख्वाहिश होगी। और क्या ख्वाहिश है तेरी, बोल क्या ख्वाहिश है तेरी, पूरी करी जाएगी। बहुत खराब हो रहा बिल्कुल। दिमाग खराब हो जाता है क्यों। पूरी ख्वाहिश है फिर मिल जाऊंगी फिर को ना दो। यही तो जना तेरी ख्वाहिश ही तो अरे तेरी बाबू बताऊं। में जीना पसंद है। अब बाबू में जीना सही होता है। कोई बात नहीं। हाँ भाई लिख लिया, चलो आगे। चलो चलो मिटा दो, इधर का मिटा दो, इधर वाला मिटा देता हूँ ना। देखो भाई, जो आपकी परिणामी तरंग का जो प्रारंभिक जो कला कोण आया ना, ये आपके पास जो आपकी जो प्रारक प्रकाश की जो तरंग आएगी उसकी तीव्रता के वर्ग के समानुपाती होगा। आपके पास जो परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला जो कोण आया थीटा है, इसमें जो प्रकाश जो तरंग होगी वो आपकी जो तीव्रता होगी ना इसकी, वो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती। क्या होगी भाई वो आयाम के वर्ग के समान। एक लाइन लिखो, देखो प्रकाश तरंग की तीव्रता आयाम के समानुपाती होती है। समानुपाती। तो एक बात और बता दो भाई, इनका जो प्रारंभिक जो कला कोण होता है ना वो, और इनके जो आयाम होते हैं वो
उनके मध्य जो ये दोनों किसके मध्य निर्भर करते हैं, कलांतर पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसकी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। लिख लिया, तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखो भाई, तरंग की तीव्रता किससे दर्शाते हैं, आई से। इंटेंसिटी किसके समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। के आपके पास में क्या हो जाएगा, तरंग संचरण नियतांक, और ए क्या है यहाँ पे, जहां के तरंग संचरण नियतांक, और ए क्या है, आयाम, बता दिया मैंने। और आई क्या है, तीव्रता। तो लिख सकते हो आप यहाँ से कि ए तो आयाम है और आई क्या है आपके पास में यहाँ से तीव्रता है। कोई दिक्कत। तो देखो भाई, पहली प्रकाश तरंग की पहली तरंग की तीव्रता, विकास तेरे को भैंस भी पहचानती है क्या? दूसरी कह रही थी दूसरे बैच का स्टार्ट कर रही थी। अरे यार क्या ये जल्दी जल्दी छोड़ा। कुछ ही समीकरण पर तक कितने दे दी थी, समीकरण चलो कोई बात नहीं, 5 से कर रहे थे। छह दे दी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 6 दे दी थी क्या, साथ ही आ गई। इसको क्या हटाओ यहाँ से, इसमें क्या लिखते हैं, आई समानुपाती ए का स्क्वायर, और आई बराबर क्या लिखते हैं, परिणामी तरंग की तीव्रता आपके पास किसके समानुपाती थी भाई, आयाम के वर्ग के समानुपाती थी, है ना। चलो एक बात ठीक है, एक चीज और कर लेते हैं कि आपकी जो तरंग की जो तीव्रता है ना, वो परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो आई समानुपाती आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आर स्क्वायर भी तो कर सकते हो, क्यों, आर भी तो परिणामी तरंग का आयाम ही है। आर अभी भी मैंने समीकरण लिखा है, आर आपका क्या था, परिणामी तरंग का आयाम था। तो आई समानुपाती, तो आप क्या कर सकते हो, अतः चूंकि आई समानुपाती क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर, और आई बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, के आर स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये क्या है, समीकरण नंबर ए, ये लिखना पहले आप, फिर लिखना आई समानुपाती ए स्क्वायर और आई बराबर के ए स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये आ जाएंगे दोनों, सही है ना। अपन ने जो पहले ऊपर लाइन लिखी है उसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद में इससे आपके पास में ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 2 3 नहीं, चलो पहले मैं यहीं से समझा देता हूँ। आई बराबर आर स्क्वायर का मान क्या था, आर का मान आपको ध्यान है तो, आर का मान निकाला था भी, अंडर रूट कितना निकाला था, देखो बताओ, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस तो समीकरण a2 cos i, समीकरण कौन सी थी, 6 5, 7 आर का मान 1 में रखने पर अब समझ जाओगे ना, क्या था, आई बराबर के अंडर रूट था, अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग है आर का, तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। अब लिख सकते हैं कि वी नाउ दैट आपकी जो आई है वो किसके समानुपाती है, इसलिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, पहली तरंग की तीव्रता आई बराबर के a1 स्क्वायर, दूसरी तरंग की तीव्रता i1 i2 बराबर के a2 स्क्वायर, सही है ना, अरे सही है ना। समीकरण नंबर 2 3 4, 3 और 4 को कहाँ पे रखोगे भैया, 2 में, आई बराबर क्या आ जाएगा, के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर के a1 a2 कोस 5। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, इसको आप ऐसे करो, इसको मत रखो मान को, यार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन जहाँ ऐसे, चलो इसको भी और तरीके से बता देता हूँ, इसको मत बंद रखो, शॉर्ट कर देते हैं जहाँ, चलो इसको एक मिनट, आई बराबर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर 2 के a1 a2 कोस 5। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में चले, तो के a1 स्क्वायर क्या है, पहली तरंग की तीव्रता i1 बराबर
के ए वन स्क्वायर कैसे आई, आई समानुपाती ए स्क्वायर आई बराबर के ए स्क्वायर। सही है ना, मैंने शॉर्ट में लिया था पहले लगा दो, पहले थोड़ा जटिल हो जाता है। अब इसको मैं और तरीके से लेके चल रहा हूँ, आई टू बराबर के ए टू स्क्वायर। सही है ना, अरे कुछ तो बोलो, सही है। हम किसी कैंपर को बाहर रखा ना, गेट के पास वो भर जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। गेट के पास रखा अपने पास, दिखता दिखे उसको, मतलब लगभग। अब अपन क्या करें यहाँ पे भाई कि अपने पास समीकरण नंबर कितने आ गई, 2। तो 2 से क्या करें, आई बराबर, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं इसका कर लेता हूँ वर्ग। अब आप देखो एक बात सुनो मेरी बात, इसके ऊपर अगर आप अंडर रूट लगाते हो दोनों के ऊपर, तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाओ तो अंडर रूट रह जाएगा, और इसके ऊपर लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए बना जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसको समझना ध्यान से भाई। तो मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बता दो भाई आप। लिख सकता हूँ, और चलो पहले इसको लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, I1। तो पहले हमने क्या लिख दिया, इसको I1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, I2 प्लस 2। अब देखो आप चेक करो एक बार, अच्छे से चेक करना भाई, एक एक चीज को अच्छे से समझ के काम ले लेना, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके सामने। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ भाई, कि अंडर रूट के और अंडर रूट के लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बताओ। अरे देखो चेक करो आप एक बार, आप ऐसे करो, प्लस 2 अंडर रूट के A1 A2 और कोस, इतना होता होगा। फिर इसका पूरा डेरिवेशन हम कल पढ़ेंगे, एक तरफ आ जाएगी हमारे पास, फिर इसको हम करते क्यों। चलो तो ये यहाँ तक तो उतार लो, कम से कम ऊपर तक तो उतार लो, यहाँ तक उतार लो, क्या इसमें टाइम लगेगा बहुत। इसमें क्या अंडर रूट के मान लें, के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, के आ जाएगा, के बराबर में के बनेगा। कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया दूसरा बैच का, 5 मिनट बचिए। फिर क्या है, जब ये जल्दबाजी में कराते हैं जब चीजें नहीं हो पाती हैं। पढ़ाई करना भैया, सारे लिख दो, कल लिखाया जाए। ये मैं सोचो हम चले जाएंगे, तेरा लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा तुमने, बालों मत बना। पढ़ना ठीक है। क्या अमित आजा, अमित आजा अंदर, आजा आजा। कैसे नहीं आता, 2 दिन से कैसे नहीं आया, हॉस्टल बंद, क्लास ऑनलाइन ले ली। हाँ ये काम तेरा सही है, तू ले लेता है सारी क्लास। ये तो I2 बराबर के A2 स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। टेस्ट दिया नहीं दिया, सारे तो 2 ही कह दिए हैं, क्यों। आज कुटाई करेंगे बढ़िया, फिर देख अगली बार से ठीक है क्या।